अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डाटा एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में और एंड यूज़र के बारे में कि डेटाबेस किस तरह जो है इसको यूज़ किया जाता है, क्या कुछ इसके लिए काम किया जाता है और एंड यूज़र की क्या करैक्टरिस्टिक हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डाटा एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, पहले इसको छोड़ते हैं, प्रैक्टिकली लाइफ में बता दूं कि डेली की रूटीन में एग्जांपल्स क्या मिलती हैं हमें। फ़र्ज़ करें आपके पास एक मेडिकल स्टोर है अपना। उस मेडिकल स्टोर को आप बाखूबी तौर पर अच्छे तरीके से सरअंजाम दे रहे हो, निभा रहे हो, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ज़िम्मेदारी को मुकम्मल पूरा कर रहे हो। उसको मैनेज करने के लिए कोई ना कोई तो बंदा बैठा हुआ है ना। उस सारे के सारे मेडिकल स्टोर में कितने कस्टमर आ रहे हैं, उनको मेडिसिन्स देना, कितने जा रहे हैं, ये सब कुछ मैनेज करने के लिए एक बंदा बैठा हुआ है जो उस मेडिकल स्टोर को चला रहा है, रन कर रहा है। अगर कोई आदमी ना हो तो वो चल ही नहीं सकता। इसी तरह डाटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या है, तो वो मेडिकल स्टोर का जो आदमी था वो मेडिकल स्टोर का एडमिनिस्ट्रेटर हुआ जो उसको मैनेज कर रहा है। अब डाटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या है कि हमारे डाटा को जो आदमी मैनेज कर रहा होता है, हमारा डाटा जो मैनेज किया जाता है वो जो है डाटा एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है। फ़र्ज़ करें किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक आदमी है और वो आदमी सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, देख रहा है कितने एम्प्लॉयर्स काम कर रहे हैं, देख रहा है कितने एम्प्लॉयर्स को सैलरी दे दी है, कितने बाकी रहते हैं, कितना हमारी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट आ रहा है, कितना लॉस आ रहा है। तो इस सारे के सारे डाटा को मैनेज करने के लिए जो आदमी बैठा हुआ है वो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर कहलाएगा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। अब लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं। A data administrator is a person who is responsible for the entire data of an organization. डाटा एडमिनिस्ट्रेटर एक आदमी है जो कि ज़िम्मेदार होता है इस बारे में कि ज़िम्मेदारी होती है उसकी कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी डाटा है उस सारे के सारे डाटा को वो मैनेज करे, उसको कंट्रोल करे, वो इस बात का ज़िम्मेदार होता है। ही नॉर्मली डिवेलप्स ओवरऑल functional requirements for database use in the organization. वो कुछ रिक्वायरमेंट्स लगा देता है, कुछ ज़रूरियात, फ़र्ज़ करें कुछ रूल अप्लाई कर देगा कि इस रूल को फॉलो करे हर बंदा, ताकि उसे अपनी आसानी के लिए, फ़र्ज़ करो किसी मेडिकल स्टोर में कोई बंदा बैठा हुआ है ना, तो उसने एक रसीद बना के देनी है, एक कॉपी बना के, एक बिल बना के देना जब कस्टमर ने मेडिसिन लेनी है। ये एक रूल है। जब तक बिल नहीं बनेगा, पेमेंट जब तक नहीं होगी, तब तक उसे मेडिसिन भी नहीं मिलेगी। तो ये एक रूल है। तो इस तरह वो अपने डाटा में अपना जो डाटा गैदर करते जाते हैं, इकट्ठा करते जाते हैं और उनको पता चल जाता है कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना लॉस आ रहा है। इसी तरह कुछ फंक्शंस, कुछ रिक्वायरमेंट्स बनाई जाती हैं जिनके मुताबिक डाटाबेस को मैनेज किया जाता है, डाटाबेस के अंदर डाटा को मैनेज किया जाता है। He established data standards and supervises the data distribution in the organization. वो डाटा को डाटाबेस के लिए, डाटाबेस के अंदर डाटा को मैनेज करने के लिए कुछ रूल बना देता है और उन रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए वो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को मैनेज कर रहा होता है, स्ट्रक्चर को देख रहा होता है। तो ये है डाटा एडमिनिस्ट्रेटर के वो आदमी जो हमारे डाटा को मैनेज कर रहा हो, वो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है। तो अब हम बात करते हैं डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। पहले तो थी डाटा की बात, डाटा समझते हो ना, डाटा जो हमारा रॉ फैक्ट्स और फिगर है, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, वो डाटा। डाटाबेस क्या है? डाटाबेस ये है कि एक डाटाबेस एक सिस्टम बना दिया गया, एक सॉफ्टवेयर बना दिया गया, एक सिस्टम बना दिया गया जिसमें हमने सारे का सारा डाटा, अपना डाटा रखेंगे, तो ये डाटाबेस कहलाएगा। लॉजिकली रिलेटेड डाटा सेट्स आर फाइल्स इज कॉल्ड डाटाबेस। तो जो कुछ हम डाटा सिस्टम के अंदर, एक सिस्टम इन्वायरमेंट हमने एक बना दिया, उसमें हमने डाटा को स्टोर किया, तो वो हमारा डाटाबेस कहलाएगा। अब उस सारे के सारे सिस्टम को, उस सारे के सारे सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए जो बंदा बैठा होगा वो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा।
जिस तरह डाटा को मैनेज करने के लिए कोई आदमी बैठा है तो वो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर है। तो डाटाबेस को मैनेज करने के लिए जो आदमी होगा वो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा। क्या करते हैं डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर? लफ्जी तौर पर आप पढ़ते हैं, अ डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन डेवलपमेंट ऑफ एनी डाटाबेस सिस्टम। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो बहुत ही अहम आदमी होता है जो कि डाटाबेस सिस्टम को बनाने में अपना काम जो है सारा अंजाम देता है, डाटाबेस सिस्टम को बनाने में काम करता है वो। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन, मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डाटाबेस। वो इस बात का ज़िम्मेदार होता है, इस बात का रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसने किस तरह से डाटाबेस को डिज़ाइन करना है, किस तरह से इसको चलाना है, रन करना है, किस तरह से इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, मतलब किस तरह से काम करेगा, किस तरह से इस डाटाबेस को मैनेज करना है, मतलब कि कौन सा डाटा जब आ रहा है और कहाँ पर स्टोर करना है, कितनी मकदार में हमारी मेडिसिन या जो कोई भी प्रोडक्ट जा रही है उसकी एंट्री कहाँ करनी है, इस सब चीज़ों को मैनेज किस तरह करना है, और मेंटेनेंस और किस तरह से इसको बरकरार रखना है, मेंटेन करना है, मतलब कि हमारा डाटाबेस जो है ख़राब ना हो जाए, हमारा सिस्टम ख़राब ना हो जाए, ये ना हो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा जो हमने इसके अंदर सेव किया वो लॉस ना हो जाए कहीं। तो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इन सब चीज़ों को देखता है कि किस तरह डिज़ाइन करना है, इम्प्लीमेंट करना है, ऑपरेट करना है, मैनेज करना है और मेंटेन करना है। तो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या हुआ फिर कि डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डाटा एडमिनिस्ट्रेटर जो था ना वो डाटा को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो आदमी है जो कि डाटाबेस को मैनेज कर रहा है। तो अब हम बात करते हैं एंड यूज़र्स की। अच्छा, तो एंड यूज़र्स क्या होते हैं? फ़र्ज़ करो मैं डाटाबेस मैंने बनाया, तो मैंने जिस आदमी को दे दिया ना वो एंड यूज़र हुआ। मतलब जिस आदमी के लिए मैंने बनाया ना वो एंड यूज़र हुआ। वो कैसे? कि जो आदमी इस डाटाबेस को सॉफ्टवेयर को जिस मैंने बना के सॉफ्टवेयर उसे दे दिया और वो उसको चला रहा है, उससे नहीं पता कि ये डाटाबेस किस तरह बना है, कैसे बना था, क्या इसके पीछे कोडिंग हुई है, उसको इस चीज़ का कोई इल्म नहीं। उसे बस इतना इल्म है कि कोई कस्टमर मेरी दुकान में आ रहा है तो मैंने प्रोडक्ट की एंट्री किस तरह करनी है, बस। तो एंड यूज़र वो आदमी है जो कि एंड पे इन चीज़ों को रन कर रहा होता है। जैसा कि फ़र्ज़ करो कंप्यूटर सिस्टम बनाने वाली कंपनी ने कंप्यूटर सिस्टम बना दिया और हम सब लोगों को आगे बेच दिया और हम इसे यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम को, तो हमें नहीं पता कि ये किस तरह से बना हुआ है, तो हम एंड यूज़र हुए। तो अब लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं, अ यूज़र और एंड यूज़र आर द पर्सन्स हु डायरेक्टली इंटरेक्ट विद डाटाबेस सिस्टम। यूज़र या एंड यूज़र ऐसे आदमी हैं जो डायरेक्टली डाटाबेस सिस्टम को रन कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं। द यूज्ड डाटाबेस एप्लीकेशन दे यूज्ड डाटाबेस एप्लीकेशन विदाउट टेक्निकल नॉलेज ऑफ डाटाबेस। उनको डाटाबेस का नॉलेज टेक्निकल नहीं होता तो वो उसकी एप्लीकेशन को, उसके सॉफ्टवेयर को ही रन करते रहते हैं, उसको चलाते हैं बस। एंड यूज़र इंटरेक्ट विद द डाटाबेस थ्रू एन इंटरफेस। उनको एक इंटरफेस मुहैया कर दिया जाता है जिसकी मदद से वो डाटाबेस में काम कर रहे होते हैं। दे डू नॉट राइट एनी प्रोग्राम। वो कोई भी प्रोग्राम नहीं लिख सकते। तो बिल्कुल एग्जाम्पल उस तरह है कि किसी ने हमें एक कंप्यूटर सिस्टम बना के दे दिया और हमें नहीं पता ये किस तरह बना है, हम बस इसको चला रहे हैं, बस हमने चलाना है, रन कर रहे हैं इसको, हम इस पे काम कर रहे हैं, हमें नहीं पता ये किसने बनाया, किस तरह बना, तो हम एंड यूज़र हुए। बिल्कुल इसी तरह डाटाबेस बना के जब दे दिया जाता है आगे किसी कस्टमर को, तो वो उसको रन कर रहा होता है, यूज़ कर रहा होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि किस तरह किसी ने मुझे बना के दिया, वो किस तरह की कोडिंग की थी। वो एंड यूज़र होगा जो यूज़ कर रहा है बाद में। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में बात की, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में बात की और एंड यूज़र के बारे में बात की। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।